अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरी तवज्जो के साथ आपने इसको समझना है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ए नियर बाई एटम, मतलब किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज हो जाना। ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज हो जाना कास्ड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। मतलब क्या है? मतलब इस तरह से है कि किसी एक ऐसे एटम की वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या कम है, उसकी वजह से दूसरे एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज हो जाना, बॉन्ड का शिफ्ट हो जाना, इस चीज़ को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, मतलब एक एटम दूसरे एटम के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट में एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? विदड्रॉ करता है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल, इससे आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। ये मैंने क्लोरोइथेन लिखा है, ठीक है, CH3CH2Cl। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये क्लोरीन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब इस क्लोरीन के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन से ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कार्बन से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि क्लोरीन ने कार्बन वाले ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन क्लोरीन के दरमियान में, इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेना है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस क्लोरीन ने इस कार्बन के बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्या हो गया? दूर हो गया। अब कार्बन ने क्या किया? अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, सारा नहीं खींचेगा, थोड़ा सा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगले कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब अगर इसके पीछे कोई और कार्बन है तो ये कार्बन उधर से अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा पूरी चेन के अंदर। ये सारा सिलसिला किसकी वजह से चला? ये सारा सिलसिला इस क्लोरीन एटम की वजह से चला। अब ये वाला जो कार्बन है इस क्लोरीन के मुकाबले में पॉजिटिवली चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिवली। ये कार्बन इस कार्बन के मुकाबले में पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आगे जनरेट होते जाएंगे। वो पार्शियल पॉजिटिव क्यों जनरेट होते जाएंगे? क्योंकि इन तमाम कार्बन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल होते जाएंगे क्लोरीन एटम की तरफ। ठीक है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब डेफिनेशन दोबारा देखें, मतलब इनके दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो डिस्टर्ब हो गए इस क्लोरीन एटम्स की वजह से, क्लोरीन एटम की वजह से। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन मेक्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोइथेन पोलर। मतलब क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ये पोलर हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्रिएटेड ऑन अल्फा कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, बीटा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से आगे ये सारा सिलसिला चलता जाता है। इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू कार्बन अल्फा टू बीटा। मतलब देखें, क्लोरीन एटम ने अपना इफेक्ट दिखाया अल्फा कार्बन पे, फिर यहाँ से वह कार्बन बीटा तक गया। अगर इससे पीछे भी कोई कार्बन एटम अटैच होंगे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट तमाम के तमाम कार्बन एटम्स के ऊपर चलेगा। ठीक है, दिस इफेक्ट कैरीज आउट थ्रू द होल चेन। पूरी चेन के ऊपर ये वाला जो इफेक्ट है ये ट्रांसमिट होगा। सिमिलरली इंडक्टिव इफेक्ट कैन ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आल्सो। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी
ऑपरेट कर सकता है। इसमें तो हमने देखा ना कि ये टूवर्ड्स कार्बन एटम्स के से इसने इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया। इस क्लोरीन एटम ने क्या किया, इन कार्बन एटम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया। तो ये इस राइट डायरेक्शन में चला है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन है, ये देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इससे नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस कार्बन को, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस पर डबल पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये राइट डायरेक्शन में भी चल सकता है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में भी चल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि जो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं जो हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं, हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, एंड कैन बी कंसीडर्ड एज डाइपोल डाइपोल एंड चार्ज डाइपोल इंटरेक्शंस। इसको हम डाइपोल डाइपोल और चार्ज डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, वो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हीं को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इनके थ्रू ऑपरेट करता है। या तो राइट डायरेक्शन में चलेगा इंडक्टिव इफेक्ट, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, इट इज नॉट पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड। एक बॉन्ड पे पोलराइजेशन नहीं होगी। देखा था आपने पीछे, क्लोरीन ने पोलराइजेशन कार्बन पे की, उस कार्बन ने अगले कार्बन पे पोलराइजेशन कर दी। तो मतलब ये पोलराइजेशन सिर्फ एक बॉन्ड तक लिमिट नहीं रहेगी, महदूद नहीं रहेगी, ये चलेगी नेक्स्ट पूरी सीरीज तक चलेगी जहां तक कार्बन एटम्स हैं, और आगे चलते चलते बस ये थोड़ी वीक होती जाएगी। स्टार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, आगे जाते जाते ये वीकर होती जाएगी। इट ऑपरेट्स थ्रू चेन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड की चेन, जितनी भी लंबी चेन है हमारे पास बॉन्ड की, उस सब के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन वीक होती जाएगी दूर जाते हुए। दिस इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द चेन लेंथ। चेन लेंथ के इंक्रीज होने से ये इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड की पोलराइजेशन हो जाना साथ वाले पोलर बॉन्ड की वजह से। जैसा देखे ना, ये वाले दोनों बॉन्ड के दरमियान, इस कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, इन दोनों के दरमियान में पोलराइजेशन हुई। क्यों हुई? इस दोनों कार्बन क्लोरीन के दरमियान पोलराइजेशन की वजह से। मतलब क्लोरीन और कार्बन के दरमियान पोलराइजेशन की वजह से इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान पोलराइजेशन हो गई। पहले ये नॉन पोलर थे, इस क्लोरीन ने इधर पोलैरिटी प्रोड्यूस की तो इधर भी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मतलब दो जगह दो एटम्स हैं, उनके बीच में पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक साथ वाले बॉन्ड में पोलैरिटी के आने की वजह से उधर भी पोलैरिटी आ जाए, पोलर यानी क्या आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाए या पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाए, तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब फिर से डेफिनेशन देखें। द पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड थ्रू पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड की पोलराइजेशन साथ वाले पोलर बॉन्ड की वजह से थ्रू द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। पोलैरिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड की मूवमेंट की वजह से ये पोलैरिटी होती है। इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाएगा, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट एग्जांपल Nr3, NH3, NO2, Cn, COOH, क्लोरीन, आयोडीन, O, एरोमेटिक साथ रिंग होगा, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट के रूप है। मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर, किसी चेन के ऊपर इनमें से कोई एक अटैच होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट कौन से हैं? ऑक्सीजन, ये सारे नेगेटिवली चार्ज, जिस चीज़ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, और साथ में एग्जांपल्स दी हुई हैं। और इन्होंने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। ऊपर वालों ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, इसके दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लाजमन समझनी है आप लोगों ने। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि देखें,
क्लोरोएसिटिक एसिड इज 100 टाइम मोर एसिडिक देन नॉर्मल एसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है? क्लोरोएसिटिक एसिड का ये फार्मूला है, ठीक है। क्लोरोएसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड है, ये सिंपल एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब देखें कोई भी एसिड होता है ना, उसकी एसिडिटी की जो स्ट्रेंथ होती है, अच्छा जी, कोई भी जो एसिड है वो अच्छा एसिड कब होगा? कोई भी एसिड अच्छा एसिड तब होगा जब वो अपने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर दे वाटर में। एसिड को वाटर में डिसॉल्व करे, अपना हाइड्रोजन अगर कोई एसिड अच्छे से जल्दी से डोनेट कर देता है तो वो एसिड है, अच्छा एसिड है, ठीक है। तो अब देखें ये एक मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल एसिटिक एसिड, ये एक नॉर्मल एसिटिक एसिड है ये वाला, ठीक है। CH3COOH ये एक एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इसने डोनेट कर देना है वाटर को, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा एसिड है। अब ये एसिटिक एसिड था, मैंने नीचे लिखा है क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब है कि इसके यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये जो क्लोरोएसिटिक एसिड है ना, ये ज्यादा अच्छा एसिड है नॉर्मल एसिटिक एसिड से। वो कैसे? देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या है? ज्यादा। क्लोरीन क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। इधर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल हो गए, इस कार्बन ने इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेना है और इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेना है और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेना है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्लोरीन से चला और यहाँ इस हाइड्रोजन तक आया, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन की जो ग्रिप है ना वो हो गई है वीक, ठीक है। वीक क्यों हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर को पुल होते गए। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर ये वाली जो ग्रिप है ये वीक होने की वजह से ये हाइड्रोजन बड़ी जल्दी यहाँ से क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जल्दी से रिमूव हो गया। तो इस क्लोरीन की वजह से, इस क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन क्या हो गया? जल्दी रिमूव हो गया। और अगर हाइड्रोजन जल्दी रिमूव हो जाता है तो वो एक ज्यादा अच्छा एसिड होता है। यही वजह है कि जो क्लोरोएसिटिक एसिड है ये नॉर्मल एसिटिक एसिड से 100 टाइम्स मोर एसिडिक है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एसिड दैट डोनेट हाइड्रोजन इन वाटर। मतलब ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है कि ये मैंने क्लोरोएसिटिक एसिड लिखा। अब ये क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट बिकम्स इजी टू रिमूव हाइड्रोजन। मतलब इसकी यानी कि अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इसकी एक और एग्जांपल है जी, फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड। अब ये क्लोरोएसिटिक एसिड है ऊपर वाला ही, ये फ्लोरोएसिटिक एसिड है। मतलब फर्क क्या? सिर्फ इसमें क्लोरीन है और इसमें फ्लोरीन है, ठीक है। अब बात वही है कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जो हाइड्रोजन अपना जल्दी क्या करेगा? डोनेट करेगा, ठीक है। तो अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की वो है 3.16। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है हमारे पास 4.0, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास किस चीज के ज्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास ग्रेटर है क्लोरीन से, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है? ज्यादा। अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन ने इधर से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन से। और जबकि क्लोरीन है इसकी अट्रैक्शन फ्लोरीन के मुकाबले में कम होगी। तो वैसे तो ज्यादा ही होगी लेकिन क्लोरीन के मुकाबले में कम होगी। तो जब फ्लोरीन यहाँ से ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है। जबकि होगा इधर भी, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है अट्रैक्शन की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा और यहाँ से बाद में रिमूव होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ आ गई कि फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड से ज़्यादा है हमारे पास एसिडिक, और क्लोरोएसिटिक एसिड नॉर्मल एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है हमारे पास।
पास। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही था। ध्यान से आपने इस लेक्चर को सुनना है। ठीक है, लेक्चर को सुनने के बाद आपने ये फ्लोरोएस्टिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड वाला फिनोमिना लिख के आपने ग्रुप में सेंड करना है। अगर किसी बच्चे का कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जज़ाकल्लाह जी।